एनसीपी सरबराह शरद पवार ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। दिल्ली में शरद पवार और वजीर आजम मोदी की मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। पीएमओ ने इस मुलाकात की तस्वीर को ट्वीट किया है। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दिल्ली में दोनों के बीच ये मुलाकात हुई। 50 मिनट तक ये बातचीत हुई है। पीएमओ ने इस मुलाकात की तस्वीर को ट्वीट किया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, अहम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एनसीपी के सदर शरद पवार ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और आपको बता दें कि मुलाकात दिल्ली में हुई। शरद पवार और वजीर आजम की ये मुलाकात 50 मिनट तक हुई और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल मौजूद हैं तमाम अपडेट्स के साथ फोन लाइन पर। आसिफ, मुलाकात हुई है एनसीपी सरबराह शरद पवार की वजीर आजम के साथ और काफी लंबी मुलाकात रही, करीब 50 मिनट की। पीएमओ ने इसकी एक तस्वीर भी ट्वीट की है। आसिफ, क्या माने, अब कौन सी नई सरगर्मी, कौन सी नई हलचल शुरू हो रही है? देखिए, एक बात तय है मुमताज कि पॉलिटिक्स में, इसीलिए कहा था कि पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं होता है, कभी भी कुछ भी स्टेबल नहीं होता है, कभी भी कुछ भी आप उसको तय नहीं मान सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वो पॉलिटिक्स है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि मुलायम और मायावती एक साथ हो सकते हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि लालू और नीतीश एक साथ हो सकते हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा सपने में कि कांग्रेस और शिवसेना कभी मिलकर सरकार बना सकती है। तो आप सोचिए कि सब कुछ हो सकता है। तो शरद पवार की मुलाकात से बिल्कुल राजनीतिक मतलब है। इसको ये कहना कि ये सिर्फ मुलाकात थी और हालचाल के लिए मुलाकात थी, बिल्कुल भी नहीं। 50 मिनट तक मुलाकात, वो भी तब जब दो बड़ी घटनाएं हैं। देखिए, साफ तौर पर कि लोकसभा सत्र 19 से शुरू होने वाला है। इस बार लोकसभा में सरकार को घेरने की अपोजिशन की पूरी तैयारी है, क्योंकि नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, नए मंत्री आए हैं, उनको अभी विभाग अपनी समझने में टाइम लगना है, उनको सवाल जवाब देना है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में लगातार हलचल मची हुई है, क्योंकि वहां के कांग्रेस अध्यक्ष बार बार ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार का रिमोट कंट्रोल शरद पवार जी के हाथ में है। शरद पवार अपने मनमाने तरीके से सरकार चला रहे हैं, अपनी तरह से उसको डील कर रहे हैं। तो इस तरह के आरोप अभी हाल फिलहाल लगे और कहीं न कहीं से रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट भी आई है जी। जो अगर कांग्रेस की, शिवसेना की और आप एनसीपी के रिश्ते की बात करें तो वहाँ कांग्रेस के रिश्ते थोड़े से कड़वाहट भरे नजर आते हैं। इसको लेकर अचानक शरद पवार, और जबकि पहले से ये कोई तयशुदा नहीं था, लेकिन ये दोनों ही राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी हैं मुमताज जी, बिल्कुल। क्योंकि शरद पवार भी और नरेंद्र मोदी के बारे में बताने की जरूरत नहीं जी। और आसिफ, अटकलों का दौर इसलिए भी तेज है, ये कयास आराइयां इसलिए भी लगाई जा रही है कि 2 दिन पहले ही शरद पवार ने साबिक वजीर रेल पीयूष गोयल से मुलाकात की थी और फिर उसके बाद कल ही उन्होंने वजीर दिफा से भी मुलाकात की। आज वजीर आजम से वो मिले हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरह की अटकलों का चर्चाओं में आना लाजमी था। बेशक, बिल्कुल सही बात है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि शरद पवार की ये मुलाकात इसलिए इसको बहुत आम तरीके से नहीं कहा जा सकता है, नहीं कोई नॉर्मल प्रोसीजर में, क्योंकि एक बहुत ही दिग्गज नेता जो अपोजिशन में, जो खास तौर पे अभी हाल के दिनों में और चर्चा, एक बात और चर्चा करना ही है कि आप ये बात आपने भी ध्यान दिया होगा कि प्रशांत किशोर की लगातार 3 बार मुलाकात हो चुकी है शरद पवार से। उसके बाद जब वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलते हैं तो माना यह जाता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते शरद पवार। और ये तमाम कवायदे हैं, राष्ट्रपति चुनाव जो भी नजदीक है, उसके बीच में 40 मिनट 50 मिनट की मुलाकात शरद पवार से प्रधानमंत्री की, और जिसको ट्वीट बजाते प्रधानमंत्री करते हैं जी, तो ये आप समझ सकती हैं कि बहुत कुछ पकने जा रहा है जी। बिल्कुल आसिफ, और इन किसी भी सियासी मायनों से इनकार नहीं किया जा सकता आसिफ। और ये जितने लंबी ये मुलाकात चली है, तकरीबन 1 घंटे 50 मिनट तक की मुलाकात चली है, ये जो इतना वक्त इस मुलाकात में लगा है, इसकी वजह से भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि जाहिर सी बात है बहुत अहम ये मीटिंग रही होगी। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी चीज में हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि जब दो बहुत ही विख्यात, सुख्यात, प्रख्यात लोग, अगर 2 लोग आपस में मिलते हैं, वो भी 2 मिनट 4 मिनट की मुलाकात है, 1 घंटे की मुलाकात के लिए, तो इसके राजनीतिक मतलब न निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और मैं आपको बता दूं कि तयशुदा है कि शरद पवार बहुत कुछ सोच समझ के वहां गए होंगे, कि शरद पवार ऐसे कोई भी काम नहीं करते हैं जो बिना किसी मतलब के हो। चाहे शरद पवार की कल से लेकर आज तक की जितनी बैठकों को आप देख लीजिए, सब किसी न किसी एजेंडे के तहत है।
और शरद पवार की प्रधानमंत्री सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं होती है, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं होती है, ऑपोजिशन किसी लीडर से मुलाकात नहीं होती है, सीधे प्रधानमंत्री से मुलाकात, वो भी ऑपोजिशन के बड़े लीडर की। इसके पीछे जरूर कुछ राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, जिसका पता हम जल्द लगाने की कोशिश करेंगे और अपने तमाम नागरिकों को बताने की कोशिश करेंगे। जी आसिफ, आपने ठीक कहा, और ना तो इस वक्त को और ना ही इस तरह से शरद पवार के पीएम से मिलने को किसी भी हाल में सियासी मायनों से इतर समझा जा सकता है। और इससे पहले उन्होंने कई मरकजी वुज़रा से भी मुलाकात की। आसिफ, आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्या महाराष्ट्र की सियासत से इतर भी कुछ और सियासी मामलात पर डिस्कशन हुआ होगा वजीर आजम और शरद पवार के बीच? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो चीजें आप समझनी होंगी हम लोगों को, पहला तो ये कि इस वक्त शरद पवार की और खास तौर पे कांग्रेस पार्टी की थोड़ी सी रिश्तों में थोड़ी तलखी आई है। जिस तरह से वहां के प्रदेश अध्यक्ष खुद शरद पवार का आरोप लगाते नजर आए, जो कि सरकार में शामिल है वहां। दूसरी तरफ की प्रशांत किशोर काफी एक्टिव हुए और उन्होंने लगातार जिस तरीके से जाकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम दीगर पार्टियों के लीडरों से मुलाकात की, वो भी बड़ा समझ से परे था। उसके अलावा शरद पवार ने अभी हाल के दिनों में यशवंत सिन्हा समेत कई सारे लीडरों से भी मुलाकात की थी। तो ये तमाम ऐसी मुलाकातें जी बिल्कुल आसिफ, और तमाम तरह की सियासी सरगर्मियां खूब तेज हैं। पंजाब में उथल पुथल मची है, यूपी में भी सियासी सरगर्मियां अलग चल रही हैं, और अब ये शरद पवार की वजीर आजम से मुलाकात, यानी आइंदा दिनों में सियासी हलचलें और तेज होने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया आसिफ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया।